मेडिटेशन करें, उसको बहुत अच्छे से समझें। और सेशन के लास्ट में आप क्वेश्चन भी क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी होगी, चाहे आप शुरू के चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए या फिर हैंड रेज कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के एकदम बॉटम में नीचे की तरफ जो मोर ऑप्शन है, तो क्लिक करते ही रेज हैंड आता है, तो जैसे ही डालेंगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके तो आप यहाँ से ओपन कर देंगे और आप अनम्यूट करके चलिए हम सेशन शुरू करने के लिए हमारे आदरणीय नाम ओम शांति। कल हम सभी ने 2 विषयों पर चर्चा की थी, विशेष रूप से कर्म के बारे में। इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र के अंदर हम सभी कर्म करने के लिए शरीर रूपी कर्म करने के साधन को यूज कर रहे हैं। कर्म इंद्रियों का उपयोग करते हुए कर्म कर रहे हैं और इस कर्म का, हर कर्म का फल है। गलत करते हैं तो उसके फल से भी हम छूट नहीं सकते हैं, और श्रेष्ठ करते हैं, अच्छा करते हैं, पुण्य की पूंजी हम जमा करते हैं तो उसका फल भी निश्चित है। पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, उसका फल सुख या दुख के रूप में इस जन्म में या आगे के जन्म में हमें मिलता ही है। एक स्वस्थ शरीर का प्राप्त होना, एक अच्छा परिवार का प्राप्त होना, अच्छे संबंध, मजबूत संबंध पाना, उन संबंधों से प्राप्ति भी महसूस कर पाना, शिक्षा अच्छी, और बचपन से लेकर के अभी तक का अगर पारिवारिक वातावरण भी अगर हमें श्रेष्ठ मिलता है, धन की कोई कमी नहीं है, ये सभी समृद्धि, ये सभी हम किसी के भी जीवन में जब देखते हैं कि हेल्थ भी अच्छा, वेल्थ भी अच्छा और हैप्पीनेस भी अगर बरकरार है, तो हम कहते हैं कि कितना भाग्यवान है ये, कितना अच्छा भगवान ने उसको भाग्य दिया है, वो सौभाग्यशाली है। ये उसके पुण्य कर्म की पूंजी है जो उसने पिछले जन्म में कर्म करके बीज बो लिया था और इस जन्म में उसे फल मिल रहा है। नहीं तो आप सोचिए, एक बच्चा अभी छोटा है, अभी उसका जन्म हुआ है, तो अभी तो वो दुनिया में ही आया है, और उसके लिए कई बार हम हंस करके कहते भी हैं कि वो कोरा कागज है। और किसी बच्चे को उसी समय जब उसका जन्म हुआ तो अच्छा संबंध, अच्छा वातावरण, अच्छी पालना, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, और उसी मुहूर्त पे, उसी दिन, उसी समय पर एक और भी बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होते ही माता पिता दुनिया में नहीं रहे, उसे प्यार नहीं मिला, उसे दूध पीने को नहीं मिला, उसे बचपन से अच्छा वातावरण न मिला। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ है, कोई बीमार है। ये सभी कर्म का ही फल है, वरना भगवान तो पिता है, परम पिता है। वो किसी को बहुत अच्छा दें और किसी को न दें, ये हो ही नहीं सकता। अब जब वो मनुष्य ही पिता बनता है, माँ की उसे महसूसता होती है किसी भी व्यक्ति को कि मैं माँ हूं, तो उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, माता पिता कभी भी अपने बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे को एहसास होता है कि उसके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि है, सुख है, माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, और किसी को फील होता है कि आज तक उसे किसी ने कुछ दिया ही नहीं है, और अगर दिया भी है तो दुख ही दिया है, परेशान ही किया है, उसे जीवन में सदा अभाव और कमी रही है। ये सब कर्म है जो उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने किया है। कर्म के फल से हम छूट नहीं सकते हैं, हमें वो पाना ही पाना है।
अब हम सभी को जब ज्ञान प्राप्त होता है और समझ हमारे अंदर की बढ़ती है, हमें अच्छा संग मिलता है, अच्छी बुद्धि मिल रही है, और धीरे धीरे अगर हम अपनी शक्ति अनुसार, अपनी समझ अनुसार अब मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर के मनोबल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ज्ञान सुन करके अपने अंदर की समझ शक्ति को भी बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे हमारे दृष्टिकोण के बदलने से अगर हमारे जीवन, अगर हमारे संबंध, हमारे परिवार का वातावरण अगर बदलता है, खुशनुमा होता है, तो ये भी हमारे अच्छे भाग्य की निशानी है। कहा जाता है हम सभी अलग अलग जन्मों में अलग अलग प्रकार के कर्म किए। विशेष रूप से जब द्वापर युग और इस कलयुग के अंदर भी अपने पिछले जन्मों के अंदर हम सभी ने भी कर्म किए, कुछ अच्छे भी कर्म किए हैं और कुछ बुरे भी किए हैं, कुछ जान करके किया है और कुछ अनजाने से भी किया है। अच्छे कर्म का फल हमें पुण्य की पूंजी के रूप में मिला है, और गलत कर्म का फल हमारे साथ पाप कर्मों का बोझा भी साथ में है। लेकिन दोनों का अकाउंट जब देखा गया, तो जब हमारे पलड़े में पुण्य की पूंजी का वजन अगर ज्यादा हुआ, तब हमें अच्छा संग, अच्छा वातावरण और एक बंधन मुक्त समय का हमें एहसास अभी हो रहा है। अगर हम अच्छे कर्म के लिए, अच्छी वाणी सुनने के लिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठने का फुर्सत निकाल पाते हैं, और हमारे अंदर ये समझ होती है, हमारे अंदर ये शक्ति दृढ़ता की होती है, तो ये भी हमारे पुण्य की पूंजी अधिक होने की निशानी है। और विशेष रूप से अगर हम अपने आप को पारिवारिक सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी अगर हम अपने साथ मेहनत कर पाते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं, और अनेकों के जीवन में भी अगर हम सुख देने में, उमंग उत्साह बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं, तो हमारे साथ साथ ये पूंजी जो है वो चलती ही है, जिसको हम कहते हैं कि किसी की भी दिल से दुआएं प्राप्त करना। कहते हैं ना कि दुआएं की कमाई ऐसी है जो हमारे कई जन्मों तक जाती है, चलती है। दुआएं ही है जो हमारे जीवन के पथ को निर्विघ्न बनाता है। दुआएं अगर हमारे जीवन में है सुखद कर्म के फल स्वरूप, तो हमारे हाथों की यश रेखा हमेशा अच्छी होती है। इसलिए हम सबका अनुभव क्या है, कई लोग कहते हैं कि हमारे जैसा भागा कोई नहीं, हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं, और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे हाथ में यश रेखा बहुत अच्छी है। हम अच्छे कर्म करते तो कम हैं, पर हमें फल हमेशा भगवान बहुत अच्छा देता है, ज्यादा देता है। तो ये ज्यादा या अच्छा महसूस करना, ये भी हमारे अनजाने से किए हुए पुण्य कर्म में सहयोगी बनने से, या अपने स्वभाव को कुछ इस प्रकार से बना करके अनेकों को सुख देने के लिए अगर हम निमित्त बनते हैं, तो ये भी हमारी कमीशन के रूप में जमा होता है, और हमारे साथ ये पुण्य भी जो है वो चलता है और हमें आगे बढ़ाता है। आज हमारा जो सत्र है वो है, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो राजयोग का अभ्यास करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। जो राजयोगी होगा उसकी जो दिनचर्या होगी वो बहुत व्यवस्थित होगी, उसके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और उसकी वर्क एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। उसके जीवन में कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मरने की भी फुर्सत नहीं, बल्कि उसके पास कार्य तो बहुत होगा पर कार्य भार नहीं होगा, यानी वर्क प्रेशर नहीं होगा। अगर उसके पास कार्यों की क्वांटिटी ज्यादा है, वर्क की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसकी क्वालिटी भी डिटोरिएट नहीं करेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और प्रॉपर वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क प्लानिंग करने के कारण उसे पता है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है, किस काम को वजन ज्यादा देना है, किस काम को पहले करना है। बुद्धि संतुलित होने के कारण, सद्बुद्धि होने के कारण उसकी दिनचर्या बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसकी दिनचर्या प्रारंभ वो सवेरे जल्दी उठ करके करता है, और उसके लिए वो कोशिश करता है कि वो अमृत वेला उठ सके। अमृत वेला माना एक ऐसा समय जिस समय पर पूरी दुनिया तो सो रही होती है, लेकिन
जो राजयोगी होता है वो जल्दी उठता है, सवेरे 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेला है जिस समय पर अगर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिस समय पर हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत पीसफुल है और बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उस समय पर हम जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, जिस प्रकार का अनुभव में अपने समय को व्यतीत करते हैं, उसी का ही असर हमारी पूरी दिनचर्या पर रहता है और उसी का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता ही है। जैसे कि बिल्डिंग के अंदर कितना भी सुंदर बिल्डिंग हो, कितना भी मजबूत अच्छी बिल्डिंग हो, लेकिन उसका आधार उसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन गहरा हो और मजबूत हो तो वो व्यक्ति बिल्डिंग के बारे में मजबूत रहता है। उसे कभी ये चिंता नहीं होती है कि कभी उसकी बिल्डिंग में दरार ना पड़ जाए, उसकी बिल्डिंग गिर ना जाए, उसकी बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो किस प्रकार का फाउंडेशन उसने रखी है, कैसी डाली है। ऐसे ही हम इस बात पर तो फोकस होते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए, हमारी दिनचर्या अच्छी रहे, हमारे सारे काम अच्छे हों, लेकिन हम फाउंडेशन का समय पर हमारा ध्यान नहीं होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए, चाहे हमारी आदत नहीं है, लेकिन सवेरे जल्दी उठने की। उठने के बाद अपने आप को थोड़ा सा जागृत रखने के लिए हम कोई भी प्रकार का आधार ले सकते हैं एट इनिशियल स्टेज, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है। जैसे सवेरे उठ करके पानी पीना, 1 ग्लास आधा ग्लास से बढ़ा करके लगभग 4 ग्लास तक ये पानी की क्वांटिटी को बढ़ाना, उससे हमारा शरीर भी निरोगी होगा, फ्रेश माइंड भी रहेगा। हाथ मुंह धो लेना, और फिर चाहे तो इनिशियल स्टेज में, मैं वैसे ज्यादा सजेस्ट तो नहीं करती हूँ, पर फिर भी इनिशियल स्टेज में हम कोई भी प्रकार का हॉट ड्रिंक, जैसे गर्म दूध है, गर्म चाय है या गर्म पानी भी है, अगर हम थोड़ा सा पीते हैं तो हम जागृत रहेंगे। और उस समय हाथ मुंह धो करके फ्रेश अपने आप को बिल्कुल थोड़ा करके फिर हम मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। उस समय का वातावरण पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिव लोग ही जागृत हैं, एक्टिव हैं। बाकी जितने भी नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, नकारात्मक जो प्रकंपन है, वो पैसिव रहता है। दूसरा, उस समय पर हमारे पास इतना समय होता है कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई काम ऐसा हमारे लिए हमारे पीछे रुकेगा नहीं। उस समय पर अन्य सभी लोग रिलैक्स होने के कारण आप अनडिस्टर्ब होकर के नेचुरल रूप से बैठ करके मेडिटेशन अगर करते हैं, भक्ति भाव वाले लोग जागृत होते हैं, या पढ़ने वाले विद्यार्थी जागृत होते हैं, या किसी को विशेष कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, ऐसे कुछ लोग जागृत होते हैं। और ऐसे समय पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो प्राप्ति अधिक और मेहनत कम लगती है। उस समय पर भगवान का भंडारा खुला है, स्टॉक पूरा खुला है, हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की प्राप्ति भी है, और भगवान भी हमारे लिए फ्री है। तो हम जो दिल से याद करते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो मन चाही प्राप्ति हो सकती है। राजयोगी मेडिटेशन करने के बाद फिर अपने आप जो है वो तैयार होता है, स्नान करके थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करता है, चाहे प्राणायाम करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है। उसके घर की कोई विशेष जिम्मेवारी है तो वो उस समय पर थोड़ी देर करता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी करता है, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए करता है क्योंकि ऑक्सीजन भी पर्याप्त है। उस समय पर अगर उसने अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इस प्रकार का अगर अभ्यास, फिजिकल प्रैक्टिस भी करता है, तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य में भी उससे मदद मिलती है। उसके बाद हम कहते हैं राजयोगी जो होगा वो सुबह जाकर के सबसे पहले क्लास करेगा। चाहे अभी के समय पर वो सेंटर में नहीं जा सकता है, ब्रह्मा कुमारी कोई भी सेंटर में, जहां पर उसको एक अच्छा वातावरण, संगठन में एक अच्छा बल मिलता है और एक दूसरे को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। और अभी फिलहाल भी अगर वो सवेरे सवेरे उठ करके ऑनलाइन भी राजयोग मेडिटेशन की क्लास या ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण या ऐसे कुछ पॉजिटिव बातें सुनना या मेडिटेशन सॉन्ग सुनना, मेडिटेशन या पॉजिटिविटी से रिलेटेड कुछ लेक्चर अगर वो सुनता है और उसका मन ऐसी बातें सवेरे सवेरे सुन लेता है तो उसका मन ट्रैक पर रहता है। दिन भर में एक्सीडेंट यानी किसी के साथ उसकी क्लैशेस जो है वो नहीं होगा, उसकी बुद्धि बिल्कुल
चार्ज हो जाती है। और मुरली के बारे में फिर हम कल बात भी करेंगे, कल परसों 2 दिन है आप हमारे साथ हैं। तो वो ईश्वरीय महावाक्य क्या है वो, या पॉजिटिविटी का डिस्कोर्स क्या है स्पिरिचुअल, वो हम आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर भी चर्चा करेंगे। पर इस प्रकार का वो आधा घंटा अपने मन बुद्धि को चार्ज करने के लिए लगभग आधा से लेकर के 1 घंटे तक वो सुनता है, और उसके बाद फिर घर लौट करके या ऑनलाइन क्लास से फ्री हो करके अपना सवेरे का नाश्ता करना या थोड़ा जो भी काम है जिम्मेवारी है वो करता है, ऑफिस अगर या जॉब वो करता है तो उसके वो लग जाता है, गृहिणी है तो घर के जो भी काम है दिनचर्या है वो भी सेवा समझ करके अपने घर को मंदिर, और जिनके साथ वो रहती है वो भी भगवान के बच्चे हैं, ऐसे अगर पवित्र दृष्टि रखते हुए, अगर विचार रखते हुए वो दिन भर में कितना भी कार्य करे और उसे थकावट नहीं होगी, और उसे ये नहीं लगेगा कि कितना करूं कैसे करूं, और उसका घर एक मंदिर की तरह स्वच्छ रहेगा, वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, उमंग उत्साह भी बना रहेगा। और शाम होते होते भी चाहे कोई ऑफिस मैन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई होम मेकर हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, पर शाम को 5-6 भी बजे तक भी वो अगर फ्री होते हैं तब भी उसके अंदर कोई थकावट, तब भी उसके अंदर एनर्जी लेस की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उसके सोच में बदलाव आ चुका है। और शाम 6:30 से 7:30 के बीच में वो अपना लक्ष्य एक रखेंगे, कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी अगर ना हो तो उस समय पर भी, दिया बत्ती के समय पर भी अगर वो थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं और उस समय पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो अगर योगदान देते हैं, आधा घंटा भी कम से कम अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसे प्रातः अमृत वेले की तरह ही मेडिटेशन से प्राप्ति शाम के समय पर भी हो सकता है। उसके उपरांत वो रात को कोशिश रहे सभी की, परिवार के अन्य सदस्यों की तो ज्यादा अगर हम गारंटी नहीं भी ले पाए, पर खुद की गारंटी हम ये ले सकते हैं और लक्ष्य रख सकते हैं। कोई अगर ऐसी मजबूरी ना हो तो शाम को भी डिनर 7:30 से लेकर के 8:30 के पहले तक कर लेना, कि जल्दी अगर भोजन कर लेते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी होता है, फिर सवेरे उठने में और सवेरे आलस्य जो है वो हमें नहीं आएगा, हम सवेरे के समय पर एक्टिव भी रहेंगे और डाइजेशन भी हो जाएगा। तो लगभग 8:30 तक हम ये लक्ष्य रखें कि हमारा डिनर भी जो है हो जाए और हम घर के और जो भी पेंडिंग वर्क है वो पूरा करके सवेरे की तैयारी के लिए फिर से लग सकते हैं। तो जैसे आज अगर हमें कोई भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है और हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिख करके देता है और इस प्रकार से प्रेस्क्राइब करता है कि दिन में आप 2 बार खाओ, 1 बार खाओ, 4 बार खाओ, भोजन के बाद खाओ, कोई दवाई होता है तो कहते भोजन के पहले खाओ, और अगर वो रेगुलरली अपना डोज लेता है तो उसकी बीमारी जो है वो निकल जाती है। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार की ये अलग अलग कमजोरियां, बुराइयां प्रवेश कर चुकी है। परमात्मा जो सर्जन है, जो डॉक्टर है हम आत्माओं का, कई जन्मों की पुरानी बीमारी हम सभी की को लगी हुई है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए भी वो पिता कहते हैं कि मेडिटेशन करो। मुख्य तो है हमारा सवेरे के समय पर राजयोग का अभ्यास करना और शाम के समय पर करना। फिर भी हम ये भी एक लक्ष्य रख सकते हैं कि 3 बार जब हम भोजन करते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर को लंच कर रहे हैं, रात को डिनर कर रहे हैं, तो जो राजयोगी होगा, मेडिटेशन करने वाला है, वो भोजन करने से पहले भी 2 मिनट 3 मिनट भी मेडिटेशन करके, परमात्मा का आवाहन करके अपना पिता को अपने सम्मुख अपने पास बुला करके पहले उन्हें वो निवेदन करता है कि भोजन पहले वो स्वीकार करें जिन्होंने हमें दिया है, जिनके कारण हमारे जीवन में भरपूरता रही है। जब हम उनका आवाहन करके उन्हें प्यार से भोजन स्वीकार करने के लिए कहते हैं और फिर स्वयं भोजन स्वीकार करते हैं, तो वो भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है, वो भोजन हमारे लिए अमृत बन जाता है। और जैसा अन्न फिर हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। जैसे हम कई बार कईयों को सजेस्ट ये भी करते हैं कि भोजन जैसे ही बन के तैयार हो जाता है तो एक अलग से छोटा सा बर्तन का सेट हम अपने पास रख सकते हैं, जो परमात्मा के लिए पहले थोड़ा सा हर चीज को निकालें, उस बर्तन में रखें
और वो फोटो जो हमने भगवान का अपने घर में रखा हुआ है उनके सामने रख करके वो ऑफर हम उनको भी कर सकते हैं। तो वो भोग लगाने की भी विधि जो है वो कल आपको हम बताएंगे। पर उसके बाद वो भोजन को फिर हम सारे भोजन में मिला लेते हैं, पानी को पानी में मिला लेते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है और इस प्रकार से हम खाते हैं। और ऐसा ही अगर हमारे परिवार के हर सदस्य स्वीकार करता है तो पारिवारिक कड़वाहट, संबंधों में दरार जो है वो नहीं आएगा, घर का वातावरण भी बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध रहेगा। ये हम राजयोग का जब अभ्यास करते हैं तो ये इन सभी बातों का हम जब ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सुखद रहता है। दूसरी बात, हम इसे राजयोग क्यों कहते हैं? मेडिटेशन तो है और मेडिटेशन सिखाने वाली दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसे हम राजयोग कहते हैं। राजयोग माना ये दो शब्दों से बना हुआ है, राज प्लस योग, माना ऐसा योग जो सभी योगों का राजा है। दुनिया में कितने भी प्रकार के योग बताए गए हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया है 10 प्रकार के योग जो हैं प्रचलित, और अभी भी कई लोग इसको सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। पर ये राजयोग के अंदर सभी प्रकार के योग समाहित है, इसलिए राजयोग कहते हैं। दूसरा इसका अर्थ होता है राज। राज माना है रहस्य, सीक्रेट। तो जब तक हमने आत्मा क्या है और परमात्मा क्या कौन है ये राज को, इस सीक्रेट को नहीं समझा है, तब तक राजयोग करना असंभव है। तो राजयोग यानी आत्मा और परमात्मा क्या है, कैसे हैं और उनके साथ हमें कैसे कनेक्शन जोड़ना है, ये है राजयोग। और तीसरा राजयोग का अर्थ होता है ऐसा योग जिसके द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य कर पाते हैं, अपने कर्म इंद्रियों के हम मालिक बन पाते हैं। हमें ये नहीं फील होगा कि हम गुलाम हैं। अभी तो हम कई बार अपने आप को फील करते हैं कि मन के हम गुलाम हैं, कर्म इंद्रियों जो है वो कर्म इंद्रियां हम पर हावी हो रही हैं। हम बोलना नहीं चाहते थे पर हमने बोल दिया, हम सुनना नहीं चाहते थे ऐसी बातें, फिर भी हमारे कानों में ऐसी बातें पड़ गई। लेकिन जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन और बुद्धि का पूरा लगाम जो है वो हमारे हाथ में, आत्मा रूपी रथवान के हाथ में आ जाता है। शरीर रथ है और ये कर्म इंद्रियां घोड़े हैं जिसको कंट्रोल करने में आत्मा रूपी रथवान जो है वो शक्तिशाली बन करके कंट्रोल कर पाता है। राजयोग को हम अलग अलग अगर नाम से जाने तो उसे बुद्धि योग कहते हैं, क्योंकि योग ऐसा जिसके द्वारा हम अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बना पाते हैं और हाथों से चाहे कर्म करते रहें पर हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। इसी राजयोग को हम कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करना, उनका ध्यान करना हमारे लिए संभव है। इसलिए कर्मों की कुशलता बल्कि बढ़ती है। हमारे हाथ से जो भी कर्म होगा वो कर्म परफेक्ट होगा और कुशलता पूर्वक हम संपन्न कर पाएंगे, और इसलिए इसे कर्म योग भी कहते हैं। इसी योग को हम संन्यास योग भी कहते हैं, जहां हम अपने बुराइयों से संन्यास कर पाते हैं। घर गृहस्थी का संन्यास नहीं, अपने जिम्मेवारियों से पलायन करना नहीं, लेकिन अपने आप को नेगेटिविटी से डिटैच कर पाना, छोड़ पाना। इसे ही हम जो है भक्ति योग भी कहते हैं। भक्ति माना भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भावना, भगवान के प्रति श्रद्धा। तो आत्मा परमात्मा के साथ माता पिता का, शिक्षक का, सदगुरु का और खुदा दोस्त का संबंध जोड़ पाती है। प्रेम होने के कारण उनका बुद्धि जो है परमात्मा के साथ लग पाता है, इसलिए इसे हम भक्ति योग भी कहते हैं। यूं भी आप देखिए, आप सभी का अनुभव क्या है, आप कैसे व्यक्ति को याद करते हैं, किस व्यक्ति को याद करते हैं, और हमारे याद करने का आधार भी क्या है। कईयों को तो हम याद करते भी नहीं हैं पर ऑटोमेटिक उनकी याद आती है, और कहीं कहीं पर तो बल्कि हम कहते हैं उनकी याद सताती है। या और कई अनुभव ऐसा होगा कि जिनको हम याद करने की कोशिश करते हैं पर उनका या तो नाम याद नहीं आता है,
और कभी नाम याद आ गया तो उसका रूप जो है वो हम अपने बुद्धि में ला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध इतना गहरा नहीं है। अब देखेंगे, याद करने का आधार है कि उस व्यक्ति से हम संपूर्ण रूप से परिचित हों। उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उससे हमें उनसे क्या प्राप्ति होनी है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। जब तक उसका रंग रूप स्वरूप सब कुछ हमें पता ना हो, ना परिचय ना हो, तो हम याद नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जिसके साथ हमारा कोई संबंध होगा ना, आप देखो जैसे एक बच्चा है अपनी माँ को पिता को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसका संबंध है। और जितना गहरा संबंध है उतना ही ज्यादा याद की तीव्रता होगी। ऐसे ही तीसरा आप देखेंगे जिनके साथ हमारा बहुत प्यार है, कभी जैसे हमारी दोस्ती हो जाती है, कोई हमारी किसी के साथ मित्रता अच्छी हो जाती है और उनके साथ हमारी मैचिंग अच्छी है, प्यार उनके साथ बहुत होता है, तो हम शारीरिक रूप से या स्थूल रूप से तो दूर हो सकते हैं, पर फिर वे मन से और दिल से तो जुड़े हुए ही होते हैं। उनका और हमारा जो है तालमेल बहुत अच्छा रहता है। और चौथा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें उनसे बहुत प्राप्ति है, जैसे आप कोई दुकान आपका है, आपका कोई अच्छा ग्राहक है जिसके कारण आपकी अच्छी कमाई होती है, और वो अगर बहुत दिनों से नहीं हमें मिला हो या खरीदारी वो उसने नहीं किया हो, तो बहुत बार याद करते हैं कि वो ग्राहक कहाँ चला गया। किसी ने हमें अचानक मुसीबत के समय पर, जरूरत के समय पर मदद किया हो, कोई चीज हमें दी हो उन्होंने, है ना, कोई नोट्स दिया हो, एग्जाम के समय पर हमें पढ़ाया हो, अपना सुख न देख करके हमारी परवाह की हो, तो आप देखेंगे जहां हमें प्राप्ति हुई ना, तो उनका ऋण जो है हम चुका नहीं पाते। उनके साथ भी हमारी प्राप्ति होने के कारण भी हम उनको याद करते हैं। तो यहाँ पर भी आप पहले दिन, दूसरे दिन आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सुने, तो परमात्मा का हमें संपूर्ण परिचय मिल गया। नाम शिव है, कल्याणकारी है, रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्वालिफिकेशन में हमने देखा वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, उन गुणों के भंडार हैं, सर्वशक्तिमान है। मानो जितनी उनकी महिमा करो उतना कम है। जो घर का एड्रेस है, हम सभी का एक ही घर है, ओरिजिनल घर, जिससे हमने ब्रह्मलोक या परम धाम के नाम से भी हमने जाना। और उनका कर्तव्य भी हमने देखा कि कैसे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं की मदद से अपना कर्तव्य, अपना ऑक्यूपेशन जो है वो कर रहे हैं। मोबाइल नंबर भी हमने कल समझ लिया, सुन लिया परसों, कि उनका मोबाइल नंबर जो है वो 00001 है। तो हम जब चाहें, जिस समय चाहें, ये नंबर डायल करके उनके साथ अपना कनेक्शन जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा परिचय भी मिल गया, हमें संबंध भी अब महसूस हो रहा है। और हमने आज तक गायन भी इसी रूप से किया ही कि वो तमे वो माता पिता तमे वो बंधु सखा तमे वो। तो भगवान हमारा सर्व संबंधी है, और प्यार तो होगा ही। जहां इतनी प्राप्ति है, जहां इतना गहरा संबंध है, तो प्यार होना तो वाजिब ही है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती है कि माँ बाप को, माता पिता को कैसे याद करते हैं, तो अपने दोस्तों को कैसे याद करते हैं। बच्चा छोटा है, किसी से परिचित नहीं है, माँ को या पिता को पहचानता है तो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है, चाहे कोई कितना भी बुलाए, पर वो कंफर्टेबल नहीं होता है। पर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती बढ़ जाती है, तो माँ भी बाद में बुलाए तो भी कहता है थोड़ा ठहर के आता हूँ, उसको अब खेलने में आनंद आता है। स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगता है तो टीचर के साथ उसका संबंध होता है, तो जो टीचर बताए ना वही राइट है। फिर माँ भी कोई या पापा भी कोई चीज बताए तो भी उसको विश्वास अपने शिक्षक पर ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अब उसका संबंध शिक्षक के साथ है। फिर और बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, अपने जॉब में लग जाता है, तो उसे हर जगह पर अपने कलीग, अपने बॉस और अपना काम ही दिखाई देता है, वही सूझता है, अपने ऑफिस से कनेक्टेड चीजें। और कई काम अगर पूरे नहीं होते तो ऑफिस का काम भी बल्कि घर ले आता है और उसी में लगा रहता है, क्योंकि वहां उसको प्राप्ति हो रही है। काम करता है ऑफिस में, अच्छी सैलरी मिलती है, प्रमोशन होता है, तो उससे भी अपने आप को डिटैच करना बहुत बार मुश्किल लगता है। और जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती है,
उसका लाइफ सेटल्ड हो जाता है। तो आप देखेंगे एक अनजान लड़की अब जब उसकी पत्नी के रूप में आ जाती है तो पत्नी के साथ उसका संबंध, पत्नी से प्यार उसे नेचुरल हो जाता है। बाद में बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ भी वो उसका संबंध रहता है, तो वो बच्चों के लिए ही सब कुछ करता है। कहता किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए बैंक बैलेंस रखा। तो हर माता पिता क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, ये सब कुछ हमारे बच्चों के लिए है। ये बंगला किसके लिए बनवाया है, तो कहेंगे ये भी हमारे बच्चों के लिए। चाहे वो खुद भी रह रहे हैं, सुख वो भी पा रहे हैं, लाभ उसका वो भी ले रहे हैं, पर मन में भावना यही रहती है कि ये सब कुछ हमारे बच्चों के लिए है। तो राजयोग का अर्थ होता है कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो इसलिए हम यहाँ भी अपनी बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे दो तार को हम जब जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर का इंसुलेटर रबड़ या प्लास्टिक को हटा देते हैं और अंदर के कॉपर वायर को जब जोड़ते हैं तो करंट का फ्लो होता है। यहाँ भी जब हम राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में स्वयं को स्थित करते हैं, स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद फिर आत्माओं के पिता परमात्मा के साथ हम अपना बुद्धि से संबंध जब जोड़ते हैं तो करंट फ्लो यानी पावर फ्लो होता है। परमात्मा पिता से वो शक्ति आती है और हम आत्माओं में वो शक्ति भरती है और फिर प्रैक्टिकल हम लाइफ जर्नी के अंदर उस शक्ति का उपयोग करते हुए अपने कर्म जो हमारी है, जो हमारी ड्यूटीज है वो हम करते हैं। राजयोग का आधार यही है, स्वयं को पहले आत्मा समझना और फिर परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ना और फिर उसके साथ कम्युनिकेशन यानी प्यार से बात करना। जैसे एक बच्चे को अपने पिता को याद करना आसान लगता है और नेचुरल लगता है, ऐसे आत्मा अपने पिता परमात्मा, आत्माओं के पिता परमात्मा को याद करती है और उसके लिए वो अपने नेत्रों को बंद नहीं करती है और ना ही बारंबार वो नाम जाप करती है। आप देखिए आज की दुनिया में भी हम जब किसी को भी याद करते हैं तो क्या याद करने के लिए बार बार उस व्यक्ति का नाम थोड़ी जपते हैं, पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, मुख से हम नहीं कहते, पर हमारे मन और बुद्धि में उस व्यक्ति की याद आती है, सताती है, उसकी विशेषता और उनका जो रूप है वो हमारी बुद्धि में आता है। उनके किए हुए एहसान जो हैं, ऋण जो हैं, वो हमें याद आते हैं। वो कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तो वो रूप है, वो प्राप्ति है, वो हमारी बुद्धि में आता है। बच्चा छोटा है तो मम्मी मम्मी कर सकता है, पर बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है तो उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। उसके मन और बुद्धि में बल्कि एक खुशी ये रहती है कि मेरे पिता इतने बड़े ऑफिसर हैं, मेरे पिता इतने धनवान हैं, मेरे पिता की इतनी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ अब मेरा है। एक नशा, एक खुशी रहती है अपने माता पिता की उपलब्धियों को देख करके। और उसके पिता को या माँ को जब वो याद करता है, उनके स्टेटस को, पोजीशन को वो देखता है तो उसके लिए खास उसे आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय उसकी मन और बुद्धि अपने माता की ओर, माँ की ओर, पिता की ओर या जो भी संबंध उसका प्यार का संबंध है उनकी ओर ऑटोमेटिक जाता ही है। यहाँ पर आज तक बचपन से लेकर के अभी तक भी हमने भगवान का ध्यान किस प्रकार से किया, तो जब किया तब किया। जैसे हमारे वेदों में, पुराणों में हमारे अलग अलग धार्मिक गुरुओं ने हमें गाइड किया, तो हमने भगवान का जाप किया, भगवान का नाम लिया, आंखें विशेष रूप से बंद करके हमने उनके लिए प्रार्थना, उनके सामने जाकर के प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति की। तो ये सब स्थूल रूप से आज तक हम करते रहे कि भगवान तक हम जा सके, भगवान से हमें ज्ञान मिल सके। जिसे हम एक शब्द में कहेंगे, हमने सच्चे दिल से, श्रद्धा से भक्ति की। चाहे हम मंदिर गए या नहीं गए, पर हमारे भारत की संस्कृति के अंदर, हमारे रगों में भक्ति भाव, भगवान के प्रति प्रेम भाव रहा है, तो हमने उनका नाम जपा। लेकिन अब भगवान हमारे सच्चे दिल के कारण और हमारे अच्छे कर्म के कारण वो प्रसन्न हुए हैं, वो खुश हुए हैं और अब हमें वो भक्ति का फल, ये सच्चा ज्ञान दे रहे हैं इस समय पर। और ये ज्ञान
से ही हमें अब प्राप्ति जो है वो होगी, हमारे अंदर की समझ बढ़ेगी। और इसके लिए अब भगवान हमें मार्गदर्शन ये दे रहे हैं कि जब हम उनका ध्यान करते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, योग माना जोड़ते हैं अपना संबंध, तब हमें आंखें खुली ही रखनी है। अगर आंखें बंद करते हैं और हम रिलैक्स होते जाते हैं, मन शांत होता जाता है, हमारे अंदर की थकावट मिटती जाती है, तो हो सकता है हम निद्रा लोक की ओर चले जाएं। आंखें बंद होगी तो कई बार हम हो सकता है कहीं एब्सेंट माइंड ही हो जाए, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली कहीं एब्सेंट हो जाए। और सारे दिन में हम कितनी देर आंखें बंद करके रह सकते हैं? कर्म तो हमें हर कर्म करना है खुली आंखों से, और उसी में एकाग्रता चाहिए। तो हम अभ्यास कुछ इस प्रकार से मेडिटेशन का करते हैं कि धीरे धीरे हमारी आंखें नेचुरल रूप से खुली हो, अर्ध खुली हो, और हमारी जागृत अवस्था हो, और फिर भी मन और बुद्धि परमात्मा पिता से लगा हुआ। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसका भी अनुभव आपके पास है। अब देखिए, कभी कभी हम कोई बहुत गहरी चिंता में हैं, कोई बहुत गहरे टेंशन के अंदर हैं, आप देखेंगे हमारी आंखें ऐसी खुली रह गई है और हम उसी गहरी चिंता में या टेंशन में हैं, और हमारे सामने से कोई चला भी जाता है, कोई कुछ कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम तुरंत थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है और पूछता है कि फलाने व्यक्ति को देखा, तो वो व्यक्ति हमारे सामने से जबकि गया है और आंखें भी हमारी खुली थी, इसके बावजूद हम कहते हैं हमें पता नहीं है, हमारा ध्यान नहीं था। ये आंखें खुली थी और इतना बड़ा 5 फुट 6 फुट का इंसान हमारे सामने गया, और फिर भी हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं चला। तो फिर क्या कहते, कभी कभी हंस करके भी कहते हैं, कोई की आंखें खुली है तो उसके सामने हम हाथ रख लेते हैं और कहते कहाँ हो, यहाँ हो या नहीं हो। या स्कूल कॉलेज के अंदर तो हमारे टीचर्स अक्सर कहते थे फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, मीन्स कहीं और है ना। तो यहाँ पर जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम एब्सेंट माइंड तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ परमात्मा की याद में, प्यार में जब खो जाते हैं तो खुले नेत्र होने के बावजूद भी, जो लोग कुछ भी कर रहे हो, हमें जागृति होने के बावजूद भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो कुछ सेकंड हुआ, पर वापस हम अपने मन बुद्धि को जो है वो एकाग्र कर पाएंगे। दूसरा, हमारी कोशिश ये रहे कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट का, ज्योति बिंदु का एक फोटो जरूर होना चाहिए। आप वैसे कोई भी ब्रह्मा कुमारी से में जाने वाले भाई बहनों को देखेंगे, उनके घर पर देखेंगे, और सेंटर जब विजिट करते हैं तब भी आप देखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट का फोटो लगा ही हुआ होता है। वहां पर हम अपना ध्यान जो है वो फोकस करते हैं। और कईयों के यहाँ आप फोटो देखेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट के साथ साथ इस संस्था के जो फाउंडिंग फादर हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की इस ज्ञान में दे दिया, जो साकार में भगवान का एक तरह से माध्यम बने और एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल, मिसाल उन्होंने कायम किया। उन्हें हम फाउंडिंग फादर के रूप में, ब्रह्मा बाबा के रूप में जानते हैं। तो उनका भी कई बार हमारे सामने जो है फोटो रहता है, ताकि हम उनके भी मस्तक की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और उस पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा को भी देख पाएं, और ये अभ्यास कर पाएं कि शरीर को देखते हुए भी हम आत्मा पर हमारा ध्यान फोकस हो पाए। देह के अभिमान में हम ना आए कि ये आत्मा भी परमात्मा पिता की संतान है और ये भी परमात्मा का ध्यान करके अपने आप को इतना शुद्ध, इतना ऊंचा बना सकती है। तो हम भी आत्मा है, मस्तक के मध्य विराजमान है। तो हम भी ऐसा अगर मेहनत अपने साथ करें जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है, हम भी अगर मेहनत करें घर गृहस्थ या अपनी पढ़ाई करते हुए भी, तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल है। सिर्फ ये थ्योरी की बात नहीं है पर प्रैक्टिकल बात है। अगर ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में भी अगर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी तुलना में तो हम कितने यंग हैं और कितने भाग्यवान हैं कि हम इतने जल्दी, हमें हमारे सामने एग्जाम्पल भी हमें है, रोल मॉडल भी है, और हम अपने साथ मेहनत कर सकते हैं। इसलिए उनका फोटो हमारे सामने मेडिटेशन करते समय भी अगर हम लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात,
जब हमें मेडिटेशन करना होता है तो हम अपने चारों तरफ कोशिश करें, अगर हमारा घर बड़ा है या जिस कॉर्नर में भी हम मेडिटेशन के लिए अपनी जगह फिक्स करते हैं, तय करते हैं, वहां अगर हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राइट रेड लाइट का भी अगर बंदोबस्त कर सकें, जैसे सनसेट या सनराइज के समय पर ना सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो उस समय पर सूर्य के चारों तरफ कैसा प्रकाश होता है, येलो गोल्डन लाइट। और उस समय पर आप कभी भी सूर्य उदय या सूर्यास्त बहुत प्यार से आप देखिए, ध्यान से देखिए। विटामिन डी का तो बहुत अच्छा सोर्स है ही है, लेकिन उस समय पर आप अपने मनोस्थिति को ऑब्जर्व करिए, सूर्यास्त के समय पर या सूर्योदय के समय पर, तो आप देखेंगे उस समय पर आपका मन बहुत पीसफुल, बहुत पॉजिटिव और बहुत रिलैक्स होगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और इस प्रकार का अगर लाइट होता है तो हमें ये रिलैक्स होने में, डिटैच होने में, पीसफुल होने में, राजयोग रूपी साधना को सहज करने में ये साधन हमें जो है सरलता या सहजता प्रदान करते हैं। और हो सके तो आजकल तो बहुत इजी है, पहले तो बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें कैसेट सीडी वगैरह लगाते थे, आजकल तो मोबाइल है, आजकल बहुत छोटा सा पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है जो हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मेडिटेशन का सॉफ्ट म्यूजिक है, मेडिटेशन सॉन्ग है जो हमारी चिंतन की धारा को बदलने में हमें मदद करें। और एट इनिशियल स्टेज, और आज भी हम कई बार ये अभ्यास करते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर अभी सेशन के एंड में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराते हैं, कमेंट्री कराते हैं, इस प्रकार का हमारे पास मोबाइल के अंदर भी, यूट्यूब के अंदर है, या मेमोरी कार्ड में भी हम कई बार भर के देते हैं, पेन ड्राइव में भी हम रिकॉर्डिंग अपना डाल सकते हैं। जिनका वॉइस बहुत अच्छा हो, क्लैरिटी हो, तो राजयोग मेडिटेशन की कमेंट्री हमारी कई सीनियर राजयोगी बहनों का है, वो हम डलवा करके वो चला सकते हैं। अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं होता हो तो बहुत कम वॉल्यूम में, जितना हमें ऑडियोबल हो, सुनाई दे पाए, वो सजेशन, वो कमेंट्री हम चला सकते हैं। और वो कमेंट्री सुनते जाएं, हम मन ही मन रिपीट करते जाएं, हम फील करते जाएं, मन ही मन जितनी फिर गहराई से और एकाग्र होकर महसूस करेंगे उतना हमें अनुभव होगा और हमें शक्ति या सकारात्मकता जो है वो मिल पाएगी। तो ये है राजयोग मेडिटेशन के लिए आधार और विधि। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये भी ध्यान देना है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा फिजिकल पोस्चर जो है वो बहुत सीधा होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट हम होकर के बैठें। पीठ को जितना हम सीधा कर पाएं वो हम करेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें ताकि कभी भी हमें जिंदगी में बैक एक की प्रॉब्लम ना हो, हमारा कुबड़ा पीठ ना हो, और हमारी पर्सनालिटी जो है वो हर समय पर बहुत एक्टिव, अलर्ट और एनर्जेटिक हो, चाहे हम 100 साल के भी हो जाएं। हमारे आगे ये संस्था की जो चीफ रही हैं दादी जानकी, 103 साल 104 साल की उम्र तक भी वो रही, पर कभी भी हमने उनको बैंड पीठ करते हुए नहीं देखा। कभी हमने उनको एक डंडा का सहारा लेते हुए, बैसाखी का सहारा लेते हुए कभी भी नहीं देखा। चाहे इर्द गिर्द बहुत सारी एनर्जेटिक यंग बहनें भाई उनके सपोर्ट के लिए सदा तैयार थे, इसके बावजूद भी हमने देखा वो बिल्कुल निराधार नहीं है। ऐसे आप संस्था के हमारी वरिष्ठ और भी दादियां हैं और ब्रह्मा बाबा हैं जिनकी जीवन कहानी हम परसों सुनेंगे। 90 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल सीधे होकर के बैठे। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस बात का भी हम ध्यान दें कि अगर हमें कोई ऐसे घुटनों में तकलीफ नहीं है और मेडिकल एडवाइस नहीं है तो हम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखें, हम नीचे बैठ पाएं। कोई दरी, कोई आसन, कोई चटाई, कोई गद्दी छोटी सी ले करके हम आल्टी पाल्टी या अर्ध पद्मासन में बैठें, पीठ सीधा रखें और फिर आंखों को नेचुरल खुली रखें, और उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आंखें अगर खुली है और हमारी चिंतन अगर अच्छी है, राइट डायरेक्शन में है, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन में है, तो उस आंखों से सकारात्मक ऊर्जा जो है उसकी उत्पत्ति होती है, उस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये न केवल हमें शक्तिशाली बनाता है, पर हमारे आसपास के जो लोग भी हमारे संपर्क में होते हैं, जिनकी ओर भी हम अपनी दृष्टि रखते हैं, उनके अंदर भी वो शक्ति जो है वो आती है, और वातावरण में भी शांति के प्रकंपन
फैलते हैं। और इसी से हमारे घर का वातावरण चाहे कितना भी अशांत हो, कैसा भी हो, पर वो धीरे धीरे शांत होता जाता है। बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार से हो जाता है जैसे एक अगरबत्ती है, छोटी सी अगरबत्ती जड़ है, पर आप देखेंगे एक कोने में कहीं पर भी अगरबत्ती जल रही होती है तो कैसा भी कमरा हो उसके अंदर खुशबू आती है। तो हम तो चैतन्य हैं, हम भी अगर राजयोग का अभ्यास करते हैं और ऐसा अपने साथ वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो घर के वातावरण को भी हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, कमल फूल के समान। अपने जीवन को भी न्यारा और प्यारा, प्लस घर के वातावरण को भी अपने सपोर्ट में पीसफुल गृहस्थ आश्रम जो है वो बना सकते हैं। तो चलें मेडिटेशन करने के लिए। तो सभी सीधे होकर के बैठेंगे जैसे आप सबको बताया है, और अपने आंखों को नेचुरल खुली रखें। हमारे सामने कोई भी प्रकार की वस्तु हो और उन वस्तुओं को देखते हुए भी अपनी आंखों को अपने आई लेवल पर ही रखेंगे। न बंद, नीचे देखना, ना ऊपर देखना, बिल्कुल आई लेवल पर देखना। और अलग अलग वस्तुओं के होने के बावजूद भी अपने मन और बुद्धि को सभी स्थूल बातों से, बाहरी वातावरण से डिटैच करें। मन के विचारों को अपने प्यारे पिता की ओर ले चलें। प्यारे पिता, हमारे वास्तविक पिता, पिताओं के भी पिता, परम पिता, उनकी ओर अपनी बुद्धि को लगाएं। शिव बाबा जो मेरे पिता हैं, परम पिता हैं, परम हितैषी हैं, यानी सभी का कल्याण करने वाले हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर इस दुनिया को भी बदलने वाले और मुझ आत्मा को भी अब पावन बनाने के लिए इस धरती पर आए हैं। मैं कितनी भाग्यवान हूं जो अपने प्यारे पिता से अब मैं मिलने के लिए, जीवन में आनंद, सुख, शांति का अनुभव करने के लिए सेलेक्टेड हो चुकी हूं। उस मार्ग पर अब चल चुकी हूं जो स्वयं भगवान ने, मेरे शुभ चिंतक ने मुझे बताया है। कितनी मैं भाग्यशाली हूं जो उन्होंने मुझे पसंद किया है। दुनिया के करोड़ों आत्माओं में से उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं उनकी सेलेक्टेड चाइल्ड हूं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। ऐसे परम पिता पर मैं अपना ये जीवन, अपना तन मन धन पूरा बलिहार करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ।
जिन्होंने मेरी अब जन्म जन्मांतर की भटकाव को, मन मुटाव को, प्रभाव को, थकावट को, सब कुछ उन्होंने मिटा दिया है और अपना सानिध्य देकर अब मुझे अपने दिल की तिजोरी में सेफ कर लिया है, सुरक्षित कर दिया है। अब मुझ पर किसी भी आत्मा का नेगेटिव प्रभाव, किसी की भी बुरी नजर नहीं हो सकती है। मेरे चारों तरफ पवित्रता का, दिव्य शक्तियों का एक कार्व, एक ऑरा बन चुका है, जिसके अंदर मैं सुरक्षित हूं। केवल भगवान की नजर, शक्ति मुझ पर है। ऐसे कुछ पल के लिए फील करें कि जैसे चारों तरफ एक लाइट का ऑरा हमारे चारों तरफ है। जैसे एक कांच का बॉक्स हो और जिसके अंदर एक हीरा हो। ऐसे मैं आत्मा भी इस लाइट के कार्व के अंदर, बॉक्स के अंदर हूं। दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना चुका है और इसके अंदर मैं आत्मा रूपी हीरा बिल्कुल सेफ हूं, शक्तिशाली हूं। शिव बाबा से आती हुई शक्तिशाली किरणें मुझे अब शक्तिशाली बना रही है। मेरा मन शांत, बुद्धि स्थिर होती जा रही है। थैंक्स शिव बाबा, धन्यवाद मेरे प्यारे शिव बाबा, जो राइट टाइम पर आपने मेरा राइट हैंड पकड़कर मुझे दुनिया के कई जंजालों से, उलझनों से बचा लिए, मुक्त कर दिए। अब मैं धीरे धीरे अपना सोचने का तरीका बदलकर अपनी दुनिया को, अपने जीवन को, स्वयं को परिवर्तन करने के इस पथ पर आगे बढ़ती जाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति।
रिलैक्स। शांति के कुछ इस प्रकार का अभ्यास जब हम करते हैं राजयोग का, तो हमारा मन शांत, शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनता है। तो आप सबका भी जीवन इसी प्रकार से महानता की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब आप सभी के मन में कोई भी प्रकार का जिज्ञासा हो या प्रश्न मन में आ रहा हो तो हाथ उठाएं। हाँ, रीना जी हाथ रेस कर रहे हैं। रीना बहन पूछिए, अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ हाँ रीना बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मेडिटेशन के लिए जैसे आज बोला अपने आंखें खोल के करने के लिए, है ना, पर आंखें खोल के करने से उतना ध्यान ठीक से नहीं हो पा रही है कि जैसे आईज मतलब क्लोज कर दो तो हम जैसे आप बोल रहे उस तरह से हो रहे हैं। आंखें खोलने से जैसे ऐसा लगता है कि आसपास में सब चीज दिख रही है। तो हाँ, वो अभ्यास नहीं होने के कारण होता है। पर आप अगर धीरे धीरे इस पर भी ध्यान देंगे कि आंखें खुली हो पर मुझे ध्यान किस पर देना है, तो मुझे उस पर ध्यान देना जो मुझे सुनाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा। या फिर आप शुरुआत में ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल नई बातें हैं और पहली बार हम इस प्रकार का अभ्यास अपने साथ कर रहे हैं। तो आप पहले थोड़ी सी आंखें आधी बंद रखिए और फिर ये ध्यान से सुनिए कि क्या बताया जा रहा है, फिर वो अभ्यास आप करेंगे। और फिर धीरे धीरे एम ये रखिए कि कुछ देर आंखें बंद होने के बाद फिर आप खोल लेंगे, तो फिर आपका ये अभ्यास होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि जब तक आप आंखें बंद करेंगे तब तक तो आपका मन बुद्धि एकाग्र होगा, पर जैसे ही आप आंखें खोल लेंगे ना तो आपका ध्यान जो है वो भटक जाएगा, आपकी एकाग्रता फिर खत्म हो जाएगी। तो ये आगे चल करके हमें फिर रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो हमें मिल कम पाएगा, इसलिए हम आंखें खुली रखने के लिए कहते हैं। कई बार आप फील ऐसा भी करेंगे कि जब आपकी आंखें खुली है तो आपका अगर मन बुद्धि कहीं भटक भी जाता है तो भी आपको पता चलता है कि आपका मन बुद्धि किस में गया, किस चीज में गया। तो आप लगाम देकर के उस घोड़े को पकड़ सकते हैं। अगर आंखें बंद है तो कहाँ भटक चुका है वो घोड़ा, उसको ढूंढना और उसको फिर उस चीज से निकालना मुश्किल होगा। अब आप ध्यान परमात्मा का कर रहे होंगे पर आंखें बंद होगी और मन बुद्धि कहीं और भी भटक गया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा होगा। इसलिए हम कहते हैं आंखें खुली रखेंगे। जी जी। अच्छा, कोई और प्रश्न हो तो पूछिए। में आया है जो दीदी, क्या आत्मा के जो संस्कार एक शरीर में बन गया वो डेथ के बाद भी उसके साथ जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाता ही है। संस्कार भी जाता है और जो उसने आज तक कर्म किए हैं ये अपने जीवन के अंदर, वो कर्म भी उसके साथ चलता है। लेकिन ये जरूर होता है कि जब उसका शरीर बदल जाता है तो कुछ समय के लिए इस संसार का एक नियम है और आत्मा का भी कुछ सिस्टम इस प्रकार से है कि कर्म इंद्रियां उस समय उसकी विकसित नहीं है। जैसे कोई काम आप रेगुलरली कर रहे हैं और एकदम से गैप आ जाता है। आपने गाड़ी चलाना सीखा तो उस समय जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाद में माहिर हो जाते हैं। पर आपने सीख लिया टाइपिंग करना, कंप्यूटर चलाना या विशेष रूप से गाड़ी चलाना, और फिर आप 6 महीने तक अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे और उसके बाद अचानक आपको कहा जाएगा कि ये गाड़ी चलाओ, तो आप चला तो लेंगे पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। फिर 2-4 बार चला लेंगे, उसके बाद फिर आपको वो सारी जो प्रैक्टिस आपने की थी या जो सीखा था वो ध्यान पे रहेगा। पर एकदम से गैप 4-6 महीने का देने के बाद अगर आप करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। इसी प्रकार से जब आत्मा अपना शरीर का त्याग करती है
फिर वो अगले माँ के गर्भ में जाती है, 3-4 महीने तक उसके वो संस्कार जो बने हैं वो यूज नहीं होता है, वो मर्च रूप में होता है। और फिर जब उसका जन्म होता है तो भी कुछ सालों तक उसकी कर्म इंद्रियां बहुत ज्यादा विकसित और एक्सप्रेस करने वाला नहीं है, तो कुछ एक संस्कार दबे हुए रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसा जैसा उस बच्चे का बढ़ना होता है और जैसा माहौल मिलता है, उसी अनुसार कुछ संस्कार जो उसके पिछले जन्म के थे वो भी इमर्ज होते हैं, प्लस अभी भी संस्कार जो उसको वातावरण के अनुसार मिलता है या फैमिली से जो मिलता है वो ऐड भी होता जाता है। फिर जिसका बल ज्यादा है, जिसका यूज ज्यादा है, वो संस्कार ज्यादा उसके दिखाई देते हैं। तो संस्कार तो चलता ही है और उसके कर्म भी उसके साथ जब चल रहे होते हैं तो उस आधार पर उसको फैमिली बैकग्राउंड और स्थिति परिस्थितियां ये सब कुछ मिलता है। कोई और प्रश्न? मुझे लगता है प्रश्नों का दौर अब हम यहीं पर पूरा कर